ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि हाउ टू गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यूजिंग HTML5। ठीक है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बट शर्त यह है इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कि एटलीस्ट स्टूडेंट अवेयर होना चाहिए जावास्क्रिप्ट के हवाले से कि स्क्रिप्टिंग कैसे यूज होती है और जावास्क्रिप्टिंग का सिंटैक्स क्या होता है। अब जिनको बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल जीरो पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनके लिए भी हम आसानी करेंगे इसको, इसमें ते उनको आसानी से हम उनको समझा सकें। ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने एक फोल्डर अपना क्रिएट करो। ठीक है, फोल्डर का नाम मैंने रखा फॉर एग्जांपल लोकेशन। ठीक है, और फोल्डर को डबल क्लिक करो और फोल्डर को आपने ओपन करना है एज यूजुअल VS कोड में। उसके बाद यहां पर आपको एक फाइल बना लीजिएगा। फाइल का नाम आप एक मिनट ज़रा, फाइल का नाम आप रख लें index.html। जी हाँ, फाइल का नाम होगा इंडेक्स डॉट, अच्छा नाम पे बहस नहीं हो रही है, मैं एक्चुअली फॉर्मेट की बात करूंगा। फॉर्मेट शुड बी इन HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, फॉर्मेट आ गया। उसके बाद ये मेरे पास इसका बॉयलर प्लेटिंग कोड आ गया। अब तुमने करना है क्या, सबसे पहली चीज हम आएंगे अपनी बॉडी के अंदर, और बॉडी में आने के बाद आपको यहां पर आपने एक हेडिंग बना लो। ठीक है, आपने यहां पे लिखा कि टू फाइंड लोकेशन, एक हेडिंग बना ली हमने ऐसी MA वाली, टू फाइंड लोकेशन। और उसके बाद हम बल्कि पूरा लिखो यूजिंग HTML5 जियो लोकेशन API। API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API का मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद आप इधर आइए, यहां पे आपने एक बटन का टैग बनाना है। अरे यार, BUTTON बटन, और बटन में आपने एक इवेंट कॉल कराना है, इवेंट कॉल कराना है जिसका नाम है ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक का मतलब कि जब इस बटन पर क्लिक होगा तो आपको क्या दिखना है। ठीक है, हमने यहां पर एक मेथड यूज करा जिसका नाम है फाइंड लोकेशन। अच्छा, ये अभी वही बात हो रही है जो हमारी वीडियो खराब हुई थी, इसमें हमने वर्ड यूज किया था फंक्शन। ये फंक्शन बनेगा जिसका नाम होगा फाइंड लोकेशन। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, मेरे नाम पे बना दो, अपने नाम पे बना दो, ये तुम्हारी मर्जी, आप अपने नाम पे बना लो। ठीक है, बस एक फंक्शन हमें रिक्वायर्ड होगा। मैंने फाइंड लोकेशन इसलिए रखा कि उसको समझने में आसानी हो कि भाई ये फंक्शन क्या काम करेगा, दैट्स वाई फाइंड लोकेशन। और फंक्शन की पहचान ये होती है कि जब भी कॉल कराओगे तो स्मॉल ब्रैकेट्स एंड ओपन एंड क्लोज लाजमी करने। वो याद है मार्क्यू में ऑन माउस ओवर इक्वल टू दिस डॉट स्टॉप, तो स्टॉप में ब्रैकेट्स भी लगते थे, यानी कि वो एक फंक्शन था, उसका काम था चलती हुई चीज को रोक देना। एंड दिस डॉट स्टार्ट, इसका मतलब है रुकी हुई चीज को चला देना। ठीक है, और यहां पे आओ, यहां पे इधर आके लिखो क्लिक हेयर टू फाइंड लोकेशन। ठीक है, उसके बाद सेव करो, इसको रन करके चलाओ। ओके जी, अब देखो तुम्हारे पास एक लिखा हुआ आ रहा है क्लिक हियर टू फाइंड लोकेशन। मतलब ये मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये मुझे मेरी लोकेशन फाइंड करके दे देगा कि मैं इस वक्त किस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे बैठा हूं, मेरी सेटिंग किस पे हुई है। अब हम आएंगे वापस यहां पे, तुम्हें थोड़ा सा समझना है। तुम्हें अभी, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है ये, इसके अंदर जेक्यूरी भी इन्वॉल्व है, तो तुम्हें जेक्यूरी का CDN चाहिए होगा। CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। मेरी बूटस्ट्रैप की वीडियो देखना, आई थिंक वो सेकंड वाला पार्ट है उसका, हाउ टू क्रिएट फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन बूटस्ट्रैप। उसमें मैंने आपको CDN का बेसिकली मकसद बताया कि CDN क्या है और CDN का पर्पस क्या होता है, वो मैंने वहां पे बताया, तो उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेना, उस पॉइंट को शुरू में बताया। अब आपको चाहिए CDN किसका, जेक्यूरी का। आपने सिंपल जाना है गूगल के ऊपर, और गूगल पे जाओ और यहां पर आके सिंपल ये लिखो कि जेक्यूरी CDN, ये सिर्फ फर्स्ट दो वर्ड्स लिख दो, जेक्यूरी CDN, एंटर करो। आपके पास पहली वेबसाइट आएगी जो जिसका नाम है releasesjquery.com। इसको, इस लिंक के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आपको बहुत सारे jQuery के वर्जन दिख रहे हैं। आपको ये दिख रहा है jQuery 2.x, इस पे आपको जाना है और यहाँ पर आपको दिख रहा है अनकम्प्रेस्ड और मिनीफाइड। दोनों में फर्क होता है, अनकम्प्रेस्ड और मिनीफाइड में दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है मैं आपको बताऊंगा। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, मिनीफाइड के ऊपर, और ये पूरा स्क्रिप्ट का कोड आपने यहां से कॉपी किया। कॉपी करके वापस आते हैं अपने 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 वेब पेज के ऊपर, और अपने हेड में आपने इस कोड को पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये जो कोड पेस्ट हुआ है इसमें देखो शुरू में भी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, आखिरी में भी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। बहुत से डेवलपर्स इस बात पे जंग करते हैं और एक दूसरे से इख्तलाफ राय रखते हैं कि कहते हैं कि जेक्यूरी एक लैंग्वेज है, और बहुत से लोग कहते हैं जेक्यूरी लैंग्वेज नहीं है। बहुत से लोग मतलब वो प्रॉपर सही कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं जेक्यूरी जुबान नहीं है। जेक्यूरी इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है, वो लैंग्वेज है लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ जावास्क्रिप्ट।
तो जो कहते हैं कि लैंग्वेज है वो इस बेस पे कहते हैं कि जेक्यूरी को लिखने का कोड एंड फिगर्स बिल्कुल डिफरेंट है, और जो कहते हैं ना लाइब्रेरी है वो बिल्कुल सही कहते हैं कि जेक्यूरी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, क्योंकि जेक्यूरी का जितना काम होगा ना वो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर होगा। देखो यहां पे भी स्क्रिप्ट का टैग यूज हो गया, ठीक है। अब तुमने अगला काम क्या करना है, अब तुम यहां पे एक div कॉल कराओ, div, ये भी HTML का टैग है, और इस div में एक id कॉल करा दो। id पता है ना, id क्या होती है, किसी भी चीज को, किसी भी टैग को एक यूनिक नाम कॉल करा देती है, एक यूनिक आइडेंटिफायर नेम हो जाता है उसका। यहां पे इसका नाम मैंने रखा रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो इस div में मुझे उसका रिजल्ट दिखेगा कि क्या मेरा लैटिट्यूड है, क्या मेरा लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। अब क्या करना है, सेव कर दिया, इसके अंदर कुछ नहीं करना। अब div से बाहर आ जाओ। बाहर आने के बाद तुमने अब टैग ओपन करना है स्क्रिप्ट का, क्योंकि अब तुम जावास्क्रिप्ट के टैग में काम करोगे। इसको समझना, अभी बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हें समझ में नहीं आएंगी, बट फिर भी ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो हमारे पास प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स नॉर्मली हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स में पता है क्या होता है, वेरिएबल्स में ना वेरिएबल एक कंटेनर होता है काइंड ऑफ, जो तुम लोग को अभी आसान लफ्जों में समझा रहा हूं, समझ जाओगे। वेरिएबल इज अ काइंड ऑफ कंटेनर जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करा देते हैं। जैसे कि लड़के अक्सर अपना पैसा अपने पर्स में रखते हैं, ठीक है। अब वो पर्स एक वेरिएबल है, यानी कि अगर पैसा देना है तो आपने पर्स खोला, पर्स में आपने पेमेंट निकाल के सामने वाले को दे दी। अगर आप अपने अमाउंट पॉकेट में रखते हो, पॉकेट इज अ वेरिएबल, जहां पे आपका डेटा स्टोर है, यानी कि आपका पैसा रखा हुआ, आपको पता है कि आपके पैसे कहाँ हैं, हाथ डाला, पैसा निकाला, दे दिया। इसी तरह वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कराते हैं, यानी कि कभी भी हमें वो डेटा जरूरत पड़ती है ना उसकी, तो हम उसी वेरिएबल में जाते हैं और वहां से उस डेटा को निकाल के इस्तेमाल कर देते हैं। तो यहां पर डेटा वेरिएबल बनाने का तरीका यह है कि हम लिखते हैं वार। वार का मतलब होता है वेरिएबल, वार स्टैंड्स फॉर वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। लेकिन क्योंकि आप आने वाले वक्तों में एडवांस जावास्क्रिप्ट सीखोगे तो आप उसके अंदर वार भी सीखोगे, लेट भी सीखोगे, कॉन्स्ट भी सीखोगे। जावास्क्रिप्ट के 3 तरीके हैं वेरिएबल बनाने के, तीनों मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। अब वार के बाद आपने एक रैंडम नेम रखना है, यानी कि नेम का मतलब यह है वेरिएबल का नाम क्या रखा आपने। हमने वेरिएबल का नाम रखा ए, सही है। अब ए के बाद लगाया इक्वल, यानी कि अब हम इसको ये बता रहे हैं कि जो वेरिएबल ए है उसमें क्या आएगा ये बताओ उसको। तो अब आप यहां पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ब्रैकेट खोलो, डबल कोटेशंस लगाओ और यहां पे लिख दो रिजल्ट और कॉम और सेमीकोलन लगा दो। इसका मतलब समझो, वार ए यानी कि वेरिएबल ए, ये तो समझ में आ गया होगा, यानी कि एक हम कंटेनर बना रहे हैं वेरिएबल का जिसका नाम हमने क्या रखा ए। उसके अंदर हमने अब क्या देना है, मतलब कि वैल्यू क्या उठ के आएगी, क्या कौन सा डेटा आना है उसके अंदर। अब डेटा आएगा यहां से, ये क्या लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है आपका पूरा पेज। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि उस एलिमेंट का डेटा उठाओ जिसकी आईडी रिजल्ट है। ये देखो गेट एलिमेंट लेकर आओ उसका डेटा जिसकी आईडी रिजल्ट है। आईडी रिजल्ट किसकी है, ऊपर जो मैंने बनाया div की, यानी कि जो आउटपुट इनपुट आना है, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आएगा वो आएगा मेरे div के अंदर, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब यही है कि जो भी वैल्यू आएगी उसको उठाओ और उठा के ए के वेरिएबल में स्टोर करा दो। यहां तक समझ में आ रहा है, मतलब जो भी वैल्यू आनी है ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की, वो समझो आके स्टोर हो जाएगी ए के पास, ए रख लेगा उसको अपने पास। क्यों, क्योंकि ए को मैंने वेरिएबल बना दिया है। अब यहां तक तो मैंने काम कर लिया, एक वेरिएबल भी डिक्लेयर हो गया, जो वैल्यूज आनी है वो वैल्यूज यहां पर आ जाएंगी। अब तुमने क्या करना है, अब तुमने बनाना है एक फंक्शन। और फंक्शन का मतलब आपको मैंने पहले की वीडियो में बताया था, किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम एक पर्टिकुलर फंक्शन डिजाइन करते हैं। जैसे देखो बाइक में रेस का फंक्शन अलग है और क्लच का फंक्शन अलग है, ये दोनों फंक्शनैलिटीज अलग अलग काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस हाथ से स्पीड दे रहे हो और इस हाथ से गियर लगा रहे हो, एक प्रॉपर फंक्शन बना हुआ है। यानी कि अब हमने लिखा फंक्शन, यानी कि फंक्शन का मतलब है अब एक फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं। फंक्शन का नाम क्या रखना है, फंक्शन का नाम वो होगा जो ऊपर मैंने बटन के ऑन क्लिक में दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फाइंड लोकेशन। ये मैंने अपनी मर्जी से सपोज नाम दिया, तुम इसकी जगह पे ओवेस लोकेशन कर दो, अपनी इसकी जगह पे तुम अली लोकेशन कर दो, तुम्हारी मर्जी। बस जो नाम यहां दोगे वही नाम तुमने फंक्शन के बाद स्पेस देके देना है, इस तरह सेम टू सेम, ठीक है। अब तुमने उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करने, और इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना है कि अब ये फंक्शन क्या करेगा, इसका काम क्या है, अब इसने करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे
कि हमारा ब्राउजर लोकेशन को सपोर्ट करता है या नहीं करता। पहले हम ये चेक करेंगे, ठीक है। वो कैसे चेक होगा, इधर आके लगाओ इफ, अगर, अब एक मेथड यूज होने जा रहा है जिसका नाम है नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, ठीक है। इसका मतलब यह है नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन एक मेथड है जिसका काम ये होता है आपकी लोकेशन को ट्रेस करना। मतलब इफ, अगर ये दोनों मेथड यानी कि अगर ये लोकेशन मेरा ब्राउजर सपोर्ट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम यहां पर एक रिजल्ट प्रिंट कराएंगे सपोर्टेड। अगर नहीं करेगा तो लिखा हुआ आएगा नॉट सपोर्टेड। तो हम यहां पे लिखेंगे x डॉट इनर HTML, इनर एक मिनट, सॉरी x नहीं आएगा, a आएगा, a डॉट इनर HTML इक्वल्स टू सपोर्टेड, और यहां पे आएगा else, और else में आके लिखूंगा a डॉट इनर HTML इक्वल्स टू नॉट सपोर्टेड। अब ये इनर HTML का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं आपको अभी बताता हूं, हौसला रखना, अभी बता रहा हूं। देखो जी, ये आ रहा है बटन, जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, क्या लिखा हुआ आ गया। अच्छा, ये लिखने पे, ये क्लिक करने में क्यों आ रहा है, सवाल ये कि ये क्लिक करने में सपोर्टेड क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि वहां जो मैंने कोड लिखा है ना, वहां पे मैंने कोड क्या लिखा है, बटन का टैग है, और बटन में मैंने ऑन क्लिक का इवेंट लगाया है, और उस इवेंट का नाम रखा है फाइंड लोकेशन। यानी कि ये सपोर्टेड नॉट सपोर्टेड कब दिखाएगा, जब बटन पे क्लिक होगा तभी चलेगा वो, वरना नहीं चलेगा, क्योंकि ऑन क्लिक का इवेंट लगा हुआ है बटन के ऊपर। सपोर्टेड मींस कि मेरा प्रॉपर लोकेशन मेरी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद तुमने यहां पे करना क्या है, तुम सिंपल मेरे भाई इधर आओ, इस वाले पार्ट को हटा दो, क्योंकि ये क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूं। यहां पर आकर आपने लिखना है नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन, ब्रैकेट खोलो, और यहां पे लिख दो शो पोजीशन और सेमीकोलन लगा दो। मतलब क्या है इसको समझो। नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन का मतलब यह है कि अगर वो जियो लोकेशन आपके फाइंड आउट करने के काबिल है, अगर वो आपकी लोकेशन को फाइंड आउट कर रहा है, तो उसको बोलो, अपने नेविगेटर को बोलो कि मेरी करंट पोजीशन को फाइंड करो, गेट करंट पोजीशन। ये मेथड है बना हुआ, आपको हमेशा यही मेथड लिखना है, चेंज नहीं करना। और इसके अंदर ये जो हमने शो पोजीशन लिखा है ना, बेसिकली ये कोई मेथड नहीं है। शो पोजीशन हमने एक फंक्शन में, यानी कि अब थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना, वीडियो देखते रहना, समझ में आ जाएगा। शो पोजीशन बेसिकली क्या है, मेरे पास ये जो मेरा फंक्शन है ना गेट पोजीशन वाला, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बना दिया है जिसका नाम हमने क्या रखा है, शो पोजीशन। इसका एक स्पेसिफिक रीजन है, वो मैं अभी आपको बताता हूं कि वो क्या है। एक्चुअली जो तुम्हारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आएगा, जो फाइंड, जो ट्रेस करेगा ना, वो कौन सा मेथड ट्रेस करेगा, ट्रेस करना इसका काम है, इसका काम है ट्रेस करना। अब उसके लिए यहां पर हमें आना पड़ेगा इस जगह पे, एक सेकंड रुको, फाइंड लोकेशन के बाहर आएंगे और यहां पर एक और फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम अब हम रखेंगे, जो नाम हमने ये रखा है, शो पोजीशन। इसको मैंने यहां कॉल कराया, ब्रैकेट खोल के बंद किया, कर्ली ब्रैकेट लगाया। उसके बाद अब इसके अंदर आओ और यहां तुमने लिखना है a डॉट इनर HTML। अब ये इनर HTML क्या वाला है, इसको समझो। जो ऊपर जो हमने वेरिएबल बनाया a का, ऊपर आओ, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, जो वेरिएबल बनाया a का है, एक में हमने वैल्यू कौन सी पास कराई है, पढ़ो उसको, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी, रिजल्ट वाली। अब रिजल्ट वाली आईडी किसमें बनी हुई है, डिफ के अंदर बनी हुई है। यानी कि जो भी मुझे आउटपुट चाहिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, वो डिफ के अंदर मुझे लिखना है। ऐसी है ना, एक चीज जहन में रखना, अगर आपको किसी भी डिफ के अंदर कुछ लिखना है तो इनर HTML कॉल कराओगे। अगर आपको कहीं कोई इमेज कॉल करानी है तो उसकी जगह पे डॉट सोर्स कॉल कराओगे। अगर आपको किसी इनपुट के अंदर कुछ लिखना है तो वहां पे डॉट वैल्यू कॉल कराओगे। ये मैं तब सिखाऊंगा प्रॉपर जब जावास्क्रिप्ट की क्लासेस शुरू होंगी, बट अभी से वक्ती तौर पर उसको समझ लो ये टॉपिक क्या है। इनर का मतलब है उस डिव के अंदर ये चीज लिखो, इनर HTML के अंदर लिखो, उसके उस डिव के अंदर आना है, इसको इनर HTML इसको कहा जाता है।
अब हमने कहा इनर HTML इक्वल्स टू, अब हम यहां पर एक फंक्शन कॉल कराएंगे। फंक्शन ये है पोजीशंस डॉट COORDS, कॉर्ड्स मीन कोऑर्डिनेट, डॉट लैटिट्यूड, उसके बाद सेमीकोलन मारो। अब इसको चेक करो कि ये शो कर रहा है या नहीं कर रहा। एक काम करेंगे हम, एक मिनट रुको 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 रुको, गेट करंट पोजीशन हो गया, और यहाँ पे इसका कोड ना, मैंने अभी तुम लोग को जब प्रैक्टिस तुम लोग कर रहे थे ना, मैंने यहाँ पे इसका कोड बनाया हुआ, अभी ये कोड इसका बना हुआ है मेरे पास। शो पोजीशन यहाँ कॉल करा दी, और यहाँ पर हमने एक पोजीशन नाम का एक पैरामीटर भी कॉल कराना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पोजीशन। थोड़ा सा मुश्किलात होंगी इस वाले टॉपिक के अंदर क्योंकि जावास्क्रिप्ट नहीं आती आप लोगों को, लेकिन फिर भी पढ़ाना ज़रूरी है, इसको फ्यूचर में काम आएगा। अब देखो मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा ना, ये देखो मुझसे क्या मांग रहा है, एक नोटिफिकेशन आया, नो योर लोकेशन, अपनी लोकेशन बता। मैंने इसको अलाउ कर दिया, जैसे अलाउ किया दोबारा क्लिक किया, देखो क्या लिखा हुआ आ गया 24.939724, यानी कि ये मेरा लैटिट्यूड कॉल हो गया। अब मुझे लॉन्गिट्यूड कॉल कराना है। सेम तरीका है, इस पूरे को कॉपी करो, इस पूरे को, और यहाँ पर आके इसको पेस्ट करो। अच्छा, ये इक्वल से पहले प्लस लगा दो, और यहाँ पे लैटिट्यूड की जगह क्या लिखोगे, लॉन्गिट्यूड। सेव किया, और यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो अब कोड आपके पास थोड़ा सा बड़ा आ गया, ठीक है ना। तो यानी कि ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को ना बिल्कुल साथ में इसने लिख दिया। इसको थोड़ा गैप देंगे। गैप देने के लिए क्या करो, इसमें ना BR का टैग डायरेक्टली नहीं लगता है इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम यहाँ पर एक प्लस का साइन लगाएंगे, डबल कोटेशंस लगाएंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे BR का टैग लगाएंगे डबल कोटेशंस के अंदर। सेव करेंगे, यहाँ पर आके दोबारा क्लिक करेंगे, तो ये देखो 24.939 ये आपका लैटिट्यूड है, और 67.082649 ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूड है। एक्चुअली ये जितने भी हमारे एटॉमिक इदारे हैं ना पाकिस्तान के, कभी भी कहीं मिसाइल दागना होगा, याद रखना, कभी भी वो लोकेशन नहीं फाइंड आउट करेंगे कि वो लांडी बाबर मार्केट या सऊदाबाद पे बम मारो, ऐसा नहीं है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे बेस करेगा। इस लैटिट्यूड पे ये मिसाइल जाएगा, और इस लॉन्गिट्यूड, एक्चुअली ये आसमान से ज़मीन की हाइट को कहते हैं, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसको कहलाता है, ठीक है। ये था तो टॉपिक HTML का ही, लेकिन कंप्लीट बेस था जावास्क्रिप्ट के ऊपर। इसीलिए ना मैं नहीं करवाता ऐसे टॉपिक जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसको 2 4 5 बार देख लेना, इधर बैठ जाएगा, मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आई होप कि समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारी वीडियो में कमेंट कर दें, हम इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।